नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। पंचकुला में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। एक ही परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड। जहर खाकर दी जान। कर्ज से परेशान था परिवार। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ समारोह में लेंगे हिस्सा। शहरी विकास वर्ष 2025 का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा 31 मई को भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में लगभग 2 लाख महिलाओं के आने की उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा। मुंबई में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। साथ ही लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ समारोह में लेंगे हिस्सा। आज पहलगाम हमले में उमर कैबिनेट की विशेष बैठक। पहलगाम में जम्मू कश्मीर की विशेष कैबिनेट की मीटिंग। सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में होगी मीटिंग। आतंकवाद के खिलाफ दिया जा रहा मजबूत संदेश। आज अमेरिका जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 29 मई तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे विदेश सचिव। डेप्यूटी एनएसए पवन कुमार भी साथ जाएंगे। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। केशवपुरम में बच्चे को किडनैप करके भाग रहा शख्स हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सकुशल मासूम को मां बाप को लौटाया। गाजियाबाद से खबर, जहां अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। गाजियाबाद नोएडा पुलिस पर पथराव और फायरिंग। हमले में एक पुलिस कर्मचारी की मौत। नाहल गांव में अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। एक महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा था। फिरोजाबाद से खबर, जहां दौरे हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। 14 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में चल रहा था विवाद। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की खोली पोल। जहां शाहबेरी इलाके में सड़क निर्माण कार्य अधूरा। जमीनी स्तर पर नालियों का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा। गाजियाबाद में अंकुर बिहार पेशवी कार्यालय की गिरी छत। मलबे में दबकर नियुक्त उप निरीक्षक की मौत। छत बनाने वाले 2 ठेकेदार गिरफ्तार। वहीं पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा अभियान बदस्तूर जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। जहां पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। कासगंज में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बुलंदशहर में टप्पेबाजी की घटना में वांछित बदमाशों से हुई मुठभेड़। जहां मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों आरोपियों पर 11 मुकदमे पहले से दर्ज। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। लंगड़ा अभियान के तहत एसएसपी श्लोक कुमार सख्त। मथुरा में 2 जगह मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। वहीं राजधानी लखनऊ में सकरा कोताहा में मिला युवक का शव। जेसीबी के विकेट के नीचे दबा मिला शव। परिवार वालों ने हत्या का लगाया गंभीर आरोप। रायबरेली में आंसू बहा रहा समस्तपुर पक्षी विहार। पक्षियों को भी छोड़ना पड़ा अपना घर। अव्यवस्थाओं की वजह से पर्यटकों का आना कम। लोगों ने सरकार से की हालत सुधारने की गुहार। रेलवे कर्मचारी का शव तालाब किनारे झाड़ियों में मिला। जहां रात में घर से निकला तो फिर घर वापस नहीं लौटा। सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पिता और 2 बेटों को उतारा मौत के घाट। लोहे की रॉड से बदमाशों ने की हत्या। हत्या को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर हुई मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बदमाशों से अवैध हथियार बरामद।
ग्रेटर नोएडा में फ्यूजन होम सोसाइटी की लिफ्ट में फंसी मासूम, करीब 10 मिनट लिफ्ट में ही फंसी रही मासूम बच्ची। बदायूं में असलाधारियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, दबंगों का तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में बुजुर्ग ने पेट्रोल डालकर की आत्महत्या, दूसरी शादी करना चाहता था बुजुर्ग, बेटों ने दूसरी शादी का किया विरोध, शादी न होने के कारण बुजुर्ग ने की सुसाइड। घर के बाहर खड़ी कार में अराजक तत्वों ने लगाई आग, कार में आग लगने से की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, क्षेत्र में मचा हड़कंप। पीएम आवास मांगने वाले तकरीबन 2123 लोग जांच में फेल, शहर में अब तक 15,000 आवेदनों में 5,010 कई जांच हुई फेल। बता दें कि 5,010 आवेदनों में 2,123 लोग पाए गए अपात्र। नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर स्नैचरों से हुई मुठभेड़, जहां मुठभेड़ के दौरान एक स्नैचर घायल, एक मौके से गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा और लूटा हुआ एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। लखनऊ के माल कस्बे में लड़की को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, डंडे, रॉड और सरिया लेकर पहुंचे हमलावर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा और जनता दरबार लगाया है। वहां फरियादियों की फरियाद सीएम योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं। साथ ही आज HERL में सामूहिक विवाह कार्यक्रम है जिसमें भी शिरकत करेंगे सीएम। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें जहां दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। जब भी वो गोरखपुर में मौजूद होते हैं इस तरीके से जनता दरबार लगाते हैं और दूर दूर से फरियादी उनके जनता दरबार में पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और जिन समस्याओं को तुरंत दूर किया जा सकता है उनको त्वरित निस्तारण किया जाता है। साथ ही जो समस्याएं लंबी हैं उनको निर्देशित किया जाता है अधिकारियों को कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाए। आप देख सकते हैं कि सभी से 1-to-1 करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और महिलाओं की संख्या इस जनता दरबार में ज्यादा होती है। और इसमें लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया जहां पर आला अधिकारियों की भी उपस्थिति है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष फरियादी भी मौके पर पहुंचे हैं। अपनी समस्याओं को लिखित में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं खटाखट खबरों की ओर। खबर देहरादून से है जहां कोरोना की दस्तक, जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। वहीं देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज कार्ड का उद्घाटन हुआ जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्ड का उद्घाटन किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी, 30 मई को अंकिता हत्याकांड का फैसला सुनाएगा ज्योति रौतेला ने कहा, अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। विकास के नाम पर लगातार सड़कों की खुदाई की जा रही है। सड़कों की खुदाई आम जनता परेशान, खजानदाज ने इंजीनियरों को ठहराया इसका जिम्मेदार। हरिद्वार में विस्की त्रिकाल को लेकर संत समाज में आक्रोश, संतों का बयान, त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा, हिंदू धर्म की आस्था का अपमान। देहरादून में आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल, अलग अलग प्राचीन मंदिरों के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। उत्तरकाशी में लगातार मौसम बदल रहा, करवट लेता मौसम, बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। गंगोत्री धाम में सुबह से बरसात का मौसम बना। टिहरी में एसएसपी आयुष अग्रवाल के थाना प्रभारियों को निर्देश, आपदा उपकरणों की सफाई के निर्देश दिए गए। आपदा उपकरणों का प्रयोगात्मक परीक्षण। देहरादून में बारातियों को हुड़दंग करना पड़ा भारी, चलती कार में बारातियों ने किया हुड़दंग, जान जोखिम में डालकर किया हुड़दंग। पुलिस ने सभी गाड़ियों को सीज किया। रानीखेत में कॉलेज के सभागार में लगी चित्रकला प्रदर्शनी, सीईओ कुणाल रोहिला ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तीर्थयात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवल पलटा,
ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। वाहन में सवार थे 14 तीर्थयात्री। कुछ तीर्थयात्रियों को आई हल्की फुल्की चोटें, बाकी यात्री स्वस्थ। वहीं जिला अधिकारी कार्यालय में लगा जनता दरबार। हर सोमवार की तरह इस बार भी जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर कपाट खुलने के बाद अभी तक 14 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में जनसैलाब। वीआईपी नंबर लेना दून वासियों के लिए बना स्टेटस सिंबल, जिसके लिए निवासी लाखों रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग के अनोखे नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली में एक नंबर से सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करें। रामनगर में एक दर्दनाक घटना सामने आई। सक्कनपुर गांव में एक युवक की बाघ के हमले में हो गई मौत। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद के रूप में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गौरव की बात। देश की सेना का ये पराक्रम पूरे विश्व के लिए एक संदेश। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इस बयान पर भाजपा ने खड़े किए सवाल। हरीश रावत ने अपने चिर परिचित अंदाज में कारगिल चौक स्थित एक वेडिंग पॉइंट में काफल पार्टी दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई पार्टी। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आए 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी। एम्स ऋषिकेश को पूरी तरह से अलर्ट किया गया। 15 जून को देहरादून में होने वाले कृषि मेले की तैयारी के लिए गणेश जोशी ने आला अधिकारी और कुलपतियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे इस दौरान मौजूद। हरीश रावत लगातार जुमे की नमाज और यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे। उन्होंने झूठ रचा, वहीं लगातार भाजपा इसको लेकर कांग्रेस पर हमला कर। हरीश रावत ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़वाएंगे। इससे साफ है कि वो खुद नहीं बल्कि अपने बेटे को 2027 में मैदान में उतारेंगे। मानसून को देखते हुए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अधिकारियों ने अब तक क्या कुछ तैयारी की। चारधाम यात्रा और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अचानक मौसम ने पलटी ली, जहां अक्सर क्षेत्र में सवेरे से झमाझम बारिश हो रही है। डॉक्टर बीएस रावत ने नालूबानी बस हादसे के घायल श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सभी स्वस्थ बताए गए और उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अप्रैल महीने से ही देहरादून में डेंगू के मामले सामने आने लगे थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार ड्राइव चला रहा है। उत्तरकाशी में सुबह समय करीब 3 से 4 बजे संतोष नामक व्यक्ति सालव का निवासी नगाड़ से बुलेरो लेकर बड़कोट जा रहा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाते ही सड़क से नीचे गिर गई कार, जिसमें उसकी मौत हुई। कोरोना महामारी के कारण शुरू हुई परंपरा 5 साल बाद भी जारी। यूके, यूएस, कनाडा में वर्क फ्रॉम होम को दे रहे हैं तरजीह। गिफ्ट निफ्टी 24,920 के स्तर के आसपास कर रहा कारोबार। निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 40 अंकों का प्रीमियम। भारतीय शेयर मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत। वहीं ईपीएफओ के रिकॉर्ड में एक ही तारीख पर 2 अलग अलग कंपनियों में काम करने का रिकॉर्ड देता है दिखाई। जहां क्षेत्रीय कार्यालय ट्रांसफर दावे को कर देता है खारिज। अगले महीने जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। बीमा पर टैक्स घटाने पर हो सकता है फैसला। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दरों में कटौती पर होगी चर्चा। अमेरिका ने अफ्रीका को लेकर अपनी नीति में किया बड़ा बदलाव। अफ्रीका में अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर जनरल माइकल लैंगले ने कहा कि अफ्रीकी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत जरूरत है। भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संयुक्त निर्माण के लिए बातचीत की है, जहां रूस ने इस परियोजना के लिए भारत को पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करने का दावा किया। किराएदार को 50,000 रुपए प्रति महीने से अधिक किराए के भुगतान पर 5% टीडीएस काटना होगा। ये फॉर्म 26 QC जमा करने के बाद दाखिल किया जाता है।
वहीं IFGL ने निवेशकों को बोनस शेयर और डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को बोर्ड के इस फैसले से अवगत कराया। बेल का शेयर तकरीबन 383.60 पर 0.07% ऊपर की ओर कर रहा ट्रेड। इन सभी शेयरों में अपने अपने स्तर पर उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। बेल ने इस वर्ष 30.92% और पिछले 5 दिनों में 5.47% की वृद्धि दिखाई। बलूचिस्तान में पत्रकार अब्दुल लतीफ बलोच के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंदूकधारी उन्हें अगवा करना चाहते थे। विरोध करने पर ले ली गई जान। इजरायल में अमेरिकी राजनयिक मिशन पर आग लगने की कोशिश के आरोप में अमेरिका जर्मनी की दोहरी नागरिकता रखने वाला शख्स गिरफ्तार। अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की बातचीत रोम में ओमानी दूतावास में हुई। अमेरिका का प्रतिनिधित्व स्टीव विटकॉफ और माइकल एंटोन ने किया। इजरायली हमले में डॉक्टर दंपति के 10 में से 9 बच्चों की मौत हुई। हमले में बच्चों के पिता भी गंभीर रूप से घायल। पॉपुलियो चौधरी बने रोम के बिशप, खुद को किया रोमन घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर लगातार हमलों को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कड़ी आलोचना की। कहा उनकी मति मारी गई है। ट्रंप ने यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की की बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की धमकी के बाद बांग्लादेश में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी की। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती एक बार फिर से सुर्खियों में। भारत से तनाव के बाद शहबाज पहली बार इस्तांबुल पहुंचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को मदद के लिए कहा धन्यवाद। संजय झा ने सियोल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। कहा कि इस लड़ाई में पूरा भारत और सभी राजनीतिक दल एक साथ जुटे हुए हैं। अब भारत का रुख पहले जैसा नहीं है। तो बलूचिस्तान में पत्रकार की हत्या की गई।